Radhe Radhe everyone, I am Simran, a NEET aspirant. So today's video topic is building my NEET daily routine. It means कि बिना रूटीन के तो हम लोग सच में पढ़ाई नहीं कर सकते. अगर हम लोग एक दिन सोचते हैं कि आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और कल सोचते हैं कि बुक रीडिंग करेंगे या अपने नोट्स रीडिंग करेंगे और उसी दिन सोचते हैं तो ये हमारी काफ़ी एनर्जी ड्रेन कर देता है. एज यू नो मोटिवेशनल शॉर्ट्स तुम लोगों ने भी कम नहीं देखे होंगे, बहुत देखे होंगे, और जिसमें ये बताया गया कि रूटीन की इम्पोर्टेंस क्या है. ऑफ कोर्स रूटीन रियलिस्टिक भी होना चाहिए जिसे तुम सच में फॉलो कर सको. तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले खुद को जानना पड़ेगा कि तुम किस रूटीन के लिए बने हो. बहुत कोई नाइट आउल होते हैं, बहुत कोई अर्ली बर्ड्स, और बहुत कोई मेरी तरह होते हैं दोनों में से कुछ भी नहीं, जस्ट अ मीडिएटर. यानी कि उसे जब सही लगे तब वो उस समय में पढ़ाई कर सकता है. तो सुबह तो मुझसे नहीं उठा जाता. जब मैं उठती हूँ उस वक्त कोशिश करती हूँ कि अपने उस टॉपिक पर ध्यान दूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा मतलब जिसे देख के सबसे ज़्यादा चिढ़ाती है. लाइक फ़िज़िक्स के कुछ चैप्टर्स के फार्मूला. ऐसे तो मेरी फ़िज़िक्स अच्छी है बट कुछ चैप्टर्स लाइक ऑप्टिक्स उसमें इतने सारे फार्मूलाज हैं कि क्या बताऊँ. इसीलिए मैं शुरुआत करती हूँ फ़िज़िक्स के नोट्स रिविज़न से. अभी वैसे ये हैबिट बिल्डिंग ही है, अभी तो पूरी तरीके से हैबिट बनी नहीं है. सो कभी कभी अगर ये बोरिंग लगता है तो मैं इसे फिर बायो से एक्सचेंज कर लेती हूँ, क्योंकि जल्दी मैं बायो पकड़ती नहीं हूँ सुबह, क्योंकि बायो एक थरफली रीडिंग सब्जेक्ट है, राइट. तो उसको पढ़ने के बाद काफ़ी नींद आने लगती है फिर, वो भी सुबह सुबह, तो ऐसे तो एनर्जेटिक महसूस होगा नहीं. और फिज़िक्स एक तरीके से तुम्हें ऐसे सिचुएशन में डाल देता है कि तुम्हें मतलब होश में रहना ही पड़ेगा, ठीक है. और अगर इससे भी बेस्ट है तो रिवीजन को छोड़कर अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाए तो और भी ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उसमें तुम्हारा दिमाग और भी ज़्यादा एक्टिव है और उसको होना ही पड़ेगा. तो इस तरीके से मैं अभी 2-3 दिन से ट्राई कर रही हूँ कि मतलब सुबह क्या करना चाहिए, आफ्टरनून में क्या करना चाहिए, इवनिंग नाइट रूटीन, इस तरीके से मतलब हर एक चीज़ ट्राई कर रही हूँ. एंड व्हाट इज़ सुइटेबल फॉर मी, फिर वो जाकर मैं अपने रूटीन में शामिल करूँगी. बिकॉज़ अगर लिटरली किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपका एक रूटीन होना चाहिए जो आपके लिए सुइटेबल होना चाहिए. ऐसे तो रूटीन गूगल पे भी बहुत सारे मिल जाएंगे और यूट्यूब पे भी बहुत सारे मिल जाएंगे. टॉपर्स रूटीन, एवरेज टू टॉपर, ऐसा ही थंबनेल, मैंने बहुत सारा देखा है, ठीक है. अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. सो बस इस वीडियो में यही था कि कोशिश जारी है. 100 डेज़ चैलेंज है तो इस 100 डेज़ में परफेक्शन तो नहीं बट अप्रॉक्सीमेट उतना तो ज़रूर पाना है कि एक मेडिकल कॉलेज अंडर आ जाए. और अभी एक यूजीसी वाली भी न्यूज़ सुनी है, उसके रूल्स सुनकर तो ऐसे ही दिमाग में अलग ही रिएक्शन चल रहा है. वेल तुम लोग ज़रूर कमेंट में बताना कि तुम लोग का कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा मुश्किल तुम लोग को पड़ता है. लाइक फ़िज़िक्स में कौन सा क्लास 11th या क्लास 12th, केमिस्ट्री में कौन सा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल, या फिर बायो में क्लास 11 या क्लास 12 या बॉटनी या जूलॉजी, वट जो भी तुम चाहते हो लिख सकते हो. मैं पढ़ूँगी और मुझे भी ऐसा लगेगा यार मतलब मेरी तरह किसी और को भी ना हो, डूबी है लेकिन फिर भी वो उठने की कोशिश कर रहा है. तो ऐसे ही लगे रहो, क्योंकि अगर तुम सच में शिद्दत से मेहनत करोगे तो कायनात का तो पता नहीं लेकिन तुम्हारा दिमाग ज़रूर तुम्हारा साथ देगा. अगर अपने दिमाग को फोकस्ड मोड पर लाना है तो तुम्हें फोकस करना पड़ेगा पहले. हमने अपने दिमाग को वैसे भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रखा है शॉर्ट्स देख देख के, कि हाँ लाइक 14 सेकेंड और 15 सेकेंड तक ही हमारा ये फोकस टाइम रहेगा. उसके बाद भाई जंप मारो दूसरे सब्जेक्ट में, दूसरे चीज़ में, बहुत बोरिंग लग रहा है. बॉर्डम बोल कर हमने अपने दिमाग को तबाह कर लिया है फोकस मोड को. तो उसको बनाने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा. लाइक 21 डेज़ में हैबिट बिल्ड होता है ऐसा बोला तो जाता है, बट मैं करके देख रही हूँ. फिर जैसा होता है फिर आप लोगों को अपडेट दूँगी. बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है. माइंडसेट से भी रिलेटेड बहुत किसी को प्रॉब्लम आती है. भाई मोटिवेशन के पीछे तो भागना मत, ठीक है. मोटिवेशन सिर्फ एक फैंसी वर्ड है और इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं. जस्ट बी कंसिस्टेंट टू योर वर्क, दैट्स इट. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे फोकस्ड. और जल्दी से एग्ज़ाम निकालो, ओके. तुम्हें स्टोरी भी लगानी है बहुत अच्छे अच्छे पिक्स लेकर. सो यही सोच कर तो थोड़ा हिम्मत बनता है यार. मतलब अपने पेरेंट्स का
फेस देखो, उनकी सेक्रीफाइसेस देखो. That's all for the day. Thank you for watching, and please join my challenge together. Thank you.